तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी की उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया था। तो फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी के बीच में डिफरेंस हमने देखा था, ठीक है। इसके बाद हमने इसके फैक्टर अफेक्टिंग्स देख लिए थे, प्रोडक्टिविटी के एंड तुम्हारे फर्टिलिटी के। फिर हमने कंपोस्टिंग देख लिया था, जिसमें हमने टू टाइप कंपोस्टिंग देखा था, जो कि एरोबिक एंड एनारोबिक होता है, ठीक है। फिर अपन ने कंपोनेंट ऑफ कंपोस्टिंग देख लिया था। उसके बाद अपन आज देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ कंपोस्टिंग, जिसमें जो सबसे पहला नंबर है अपना वो है इंडोर मेथड, ठीक। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इंडोर मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज जो हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इंडोर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सो इंडोर मेथड डेवलप्ड बाय हार्वर्ड, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? हार्वर्ड के द्वारा। हार्वर्ड के द्वारा, वो भी सन जो था 1931 था, उसमें इन्होंने डेवलप किया था इस मेथड को। एंड द कंपोजिशन अंडर एरोबिक कंडीशन, ये कैसे, ये इसमें जो कंडीशन होता है कैसे होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ये जो मेथड है जो जिसमें ये काम किया जाता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक। इन विच प्लांट रेसिड्यू, एनिमल वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, weeds are chopped into small pieces of about 5 to 10 centimeter length, 5 to 10 centimeter length, and are dried to 40 to 50% moisture. Staking after that spread in the layers of 10 to 15 centimeter thickness, either in pit और हीप्स। पिट मीन्स गड्ढा, तो गड्ढा गड्ढा हुआ है तो खोद के बनाते हैं, ठीक है, हीप्स के ढेर के रूप में। ऑप्टिमम साइज ऑफ हीप इज 4 to 6 मीटर into 1 into 1, and the heap is properly moistened with the help of soil, dung or mixture of soil and dung. Water is sprinkled over the heap to maintain the moisture level up to 50%. The periodical turning at 50 to 30 and 60 DAF should be ensured to create the aerobic condition. After that, heap should be covered with 2 to 3 centimeter thickened soil layer, and through this method the compost is ready in 3 to 6 months, depending upon climate condition. So the average nutrient content prepared through this method is 0.8% nitrogen, 0.3% P2O5, 1.5% K2O. So Failure developed the technique for preparing an activated compost in which fresh night soil is added or incorporated in an already fermenting heap, so that the quicker decomposition takes place with already stabilizing microorganism population. तो ये जो था अपन का वो इंडोर मेथड के बारे में था। तो देखो, इसमें जो मेन पॉइंट है उसको अपन डिस्कस करेंगे पहले। देखो, तो आपका जो ये इंडोर मेथड है, ये इसको किसने डेवलप्ड किया था? ये आपका हार्वर्ड के द्वारा डेवलप्ड किया गया था, हार्वर्ड, ठीक।
सबसे मेन पॉइंट पहले ये है, हार्वर्ड के द्वारा। कब हुआ था? 1931 में। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, ये कैसा है? ये इसमें जो डिकम्पोजिशन होता है कहाँ कहाँ होता है? अंडर एरोबिक कंडीशन में होता है। इसमें जो डिकम्पोजिशन होता है वो कैसा होता है? एरोबिक कंडीशन में होता है। ठीक है, तो ये एक एरोबिक प्रोसेस है। ठीक है, एरोबिक प्रोसेस है। ठीक, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? इसमें जो मटेरियल्स यूज्ड होते हैं वो क्या है? उसमें है आपका प्लांट रेसिड्यू। ठीक, प्लांट रेसिड्यू पहला। फिर आपका है वेजिटेबल वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट। ठीक, और आपका क्या है? और आपका है वीड्स। ठीक, इसको चॉप कर लिया जाता है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है, ये आपके मटेरियल हो गए। ठीक, उनको छोटे छोटे पीस में करके लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर उनकी लेंथ रखते हैं। ठीक है, और उसको ड्राई किया जाता है। कितने मॉइस्चर लेवल पर? जब उसमें 40 से 50% उसमें मॉइस्चर हो जाएंगे तब तक उसको क्या किया जाता है? ड्राई किया जाता है। हम्म। ओके, 40 से 50% तक क्या किया जाता है? एक सेकेंड, क्या हो रहा है? हाँ, 40 से 50% तक क्या किया जाता है? ड्राई किया जाता है मॉइस्चर लेवल तक। ठीक है, एंड देन stocking after that spread in the layer of 10 to 15 centimeter and thickness either peat of heaps optimum size। अब जो पीट का आपका जो साइज होता है, ठीक है, जिसमें अपन बनाते हैं वो क्या है? 4 to 6 मीटर इंटू 1 ये आपका जो है उसका क्या है? लेंथ है। ठीक है, 4 to 6 मीटर इंटू 1 ठीक है, ये आप उसका क्या होता है? लेंथ होता है पीट का या हीप का जिसको बोलते हैं। देन हीप इज प्रॉपरली moist with the help of soil, dung or mixture of the soil and dung. Water is sprinkled over the heap to maintain the moisture level up to 50%। उसमें वाटर को स्प्रिंक किया जाता है 50% तक मॉइस्चर लाने के लिए। एंड देन पीरियोडिकल टर्निंग, उसके बाद समय समय पर उस पर क्या करते हैं? टर्निंग करते हैं, पीरियोडिकल टर्निंग। उसमें जो एक मेन पॉइंट और है वो क्या है? पीरियोडिकल टर्निंग। पीरियोडिकल टर्निंग। ठीक, टर्निंग मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब उसको बार बार पलटना। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फावड़ा। ठीक है, उससे क्या करेंगे? बार बार उसको क्या करेंगे? टर्निंग करेंगे, पीरियोडिकली क्या करेंगे? टर्निंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक, एट 15 to 30 days and 60 day after DAF should be ensured to create the aerobic condition. After that heap should be covered with 2 to 3 centimeter thick soil layer। उसके बाद क्या करते हैं? उसके उसको 2 से 3 सेंटीमीटर तक पतली सॉइल के द्वारा, मतलब लेयर के द्वारा मतलब सॉइल डाल देंगे, जो कि मतलब उसके ऊपर सॉइल डाल देंगे जिसका जो साइज होगा वो 2 से 3 सेंटीमीटर ठीक होना चाहिए। ठीक है, उतना हम लोग उसके ऊपर सॉइल डाल देंगे जहां पर अपन पीट बनाए रहेंगे। उसमें देखो अपन क्या करेंगे? जो भी अपना वेस्ट मटेरियल उसको डालेंगे। ठीक है, समय समय पर क्या करेंगे? देखो वेस्ट मटेरियल जो डालेंगे उसमें क्या कहते हैं? प्लांट रेसिड्यू हो सकता है, वेजिटेबल वेस्ट हो सकता है या वीड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? इसको चॉप करेंगे, जो भी वीड वगैरह होगा इनको चॉप करेंगे जो कि 5 से 10 सेंटीमीटर लेंथ में होगा। उसके बाद उसको पीट का साइज जो रखेंगे अपन 4 to 6 मीटर इंटू 1 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद समय समय पर अपन क्या करेंगे? इसकी टर्निंग करते रहेंगे और स्प्रिंकलर द्वारा इसको इरिगेट मतलब पानी डालते रहेंगे उस पर। ठीक है, पानी को छिड़काव करते रहेंगे समय समय पर और उसको टर्निंग करते रहेंगे 15 30 और 60 दिन पर। ठीक है,
उसके बाद अपन इंश्योर करेंगे और उसको फिर ढक देंगे 2 से 3 सेंटीमीटर थिक सॉइल लेयर से, ठीक है। एंड देन थ्रू दिस मेथड द कंपोस्ट इज रेडी इन 3 to 6 मंथ। और उसके बाद क्या है, 3 से 6 3 से 6 महीने में आपका जो कंपोस्ट है वो क्या हुआ, बन के रेडी हो जाता है 3 to 6 मंथ में, ठीक। तो आपका जो कंपोस्ट रेडी होता है कितने टाइम में होता है, 3 to 6 मंथ में इंडोर मेथड द्वारा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंडोर मेथड के बारे में। नाउ सेकेंड वन इज बैंगलोर मेथड। ओके, सो सेकेंड वन इज बैंगलोर मेथड, जिसको अपन बैंगलोर मेथड बोलते हैं, या आप बोल दो ट्रेंच मेथड बोल दो, या बोल दो हॉट ट्रीटमेंट मेथड, ठीक। आप इसको क्या बोल सकते हो, हॉट ट्रीटमेंट मेथड, इसको आप ये भी बोल सकते हो, ठीक। इसको किसने डेवलप्ड किया था, ये आपका जो डेवलप्ड हुआ था वो CN आचार्य के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, CN आचार्य के द्वारा। वो भी कहाँ हुआ था, बेंगलोर में। कहाँ हुआ था, बेंगलोर में, बेंगलोर में, ठीक है। कहाँ हुआ था, बेंगलोर में। किसके द्वारा, CN आचार्य के द्वारा, ठीक। इन दिस मेथड नंबर ऑफ ट्रेंचेस कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। इसमें क्या है, बहुत सारे ट्रेंचेस मतलब गड्ढे क्या है, खोदे जाते हैं और जो कि पैरेलल लाइन में होते हैं टू ईच अदर हैविंग द साइज अबाउट। अब उसका जो साइज होगा कितना होगा, देखो 4.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर। ये तो एक पिट का साइज है, 4.5 इंटू 1.5 इंटू 1 विद 1.5 मीटर स्पेसिंग। और जो एक दूसरे से जो ट्रेंच का जो स्पेस होगा वो कितना होना चाहिए, 1 to 5 मीटर, ठीक। स्पेसिंग होनी चाहिए उनके बीच में, स्पेसिंग बिटवीन देम। आफ्टर दैट इन फर्स्ट लेयर street refuse of weeping of about 15 centimeter thick, about it 5 centimeter thickened night soil is sprayed, fill the whole pit or trench with the alternate layer up to 50 centimeter above the ground level, and the top 50 centimeter thickened refuse layer is there. So the heap may be of dome shape and plaster with thin soil layer or mud. No watering and turning or layering after plastering। मतलब प्लास्टरिंग करने के बाद वहाँ पे वाटरिंग एंड टर्निंग की जरूरत नहीं होती, तो इसमें वाटरिंग एंड टर्निंग नहीं हो की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जबकि आपके इसमें क्या है, इसमें वाटरिंग एंड टर्निंग की जरूरत पड़ती थी इस वाले मेथड में। और लेयरिंग आफ्टर दैट प्लास्टरिंग, सो डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन। इसमें जो डिकम्पोजिशन होता है कहाँ होता है, एनारोबिक कंडीशन में होता है। और वहीं आपका अगर इंडोर मेथड में देखेंगे तो उसमें क्या होता है, एरोबिक कंडीशन में होता है। So expect top layer compost is ready within 4 to 5 months, with an average composition of 1.5% नाइट्रोजन, जिसमें आपका 1.5% नाइट्रोजन होगा, 1.0% P2O5 होगा एंड 1.5% K2O होगा। ये आपका पोटास है, ठीक। ये आपका पोटास है, ये आपका फॉस्फोरस है। क्या है, फॉस्फोरस, ठीक। तो यह हो गया आपके बारे में, इसके बेंगलोर मेथड के बारे में, ठीक। आपका बेंगलोर मेथड हो गया। और इसके पहले हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, अपना इंडोर मेथड, ठीक है। अपन एक बार इसको सेपरेट भी देख लेंगे, अलग से भी देख लेंगे, ठीक है। रुक जाइए एक सेकंड।
तो अपन इसको एक बार अलग से देख लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं। पहले अपन इसको देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है उसको देख लेंगे बाद में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड नंबर इज नाडेप कंपोस्ट। सो ये कैसा है, ये भी एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो इसमें भी एयर की प्रेजेंस में होता है ये प्रोसेस, ठीक है। एंड ये जो डेवलप्ड हुआ था वो नारायण देयातो अ, पंडारी पांडे के द्वारा हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। तो जो नाडेप था वो नाडेप काका के नाम से भी काफी फेमस है। तो इनके द्वारा महाराष्ट्र में इसका क्या है खोज हुआ था, ठीक है। सो इन विच प्लांट वेस्ट, इसमें क्या है, प्लांट वेस्ट, डंग, स्लरी एंड फाइन सॉइल क्ले इज यूज्ड। ओके, सो प्रोसेस इज मोर प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है नाडेप वाला, ये सिमिलर टू इंदौर प्रोसेस ही है, ठीक है, उसके जैसा ही है इसमें। एक्सेप्ट एक्सेप्ट द एयर होल इन ब्रिक्स लाइन encloses in all the side so that there is no need of turning for क्रिएटिंग एरोबिक कंडीशन, ठीक है। उसमें क्या है, इसमें चारों तरफ क्या होल बनाए रहते हैं, इसलिए इसमें क्या है, टर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जबकि आपका जो इंडोर मेथड है इसमें क्या है, उसमें होल होल का ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है, इसलिए उसको बार बार क्या है, टर्निंग किया जाता है। सो नाउ फोर्थ नंबर वन सो नाउ फोर्थ नंबर इज कोयम्बटूर मेथड, ठीक। तो अपना जो चौथा मेथड है कंपोस्टिंग का वो कौन सा है, कोयम्बटूर मेथड है, ठीक है। सो इट इज एन एनारोबिक मेथड्स, ये कौन सा है, एनारोबिक है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता, इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ठीक है। फॉलोड बाय एरोबिक प्रोसेस, स्पीड्स ऑफ अबाउट 5 into 2 into 1 meter in size, and is constructed, and thereafter the crop waste, farm waste are filled up to 15 centimeter height or thickness. Thereafter, cow dung slurry of 5 centimeter thickness above this layer, 1 kilogram of bone meal or rock phosphate is added. Repeat the sequence up to 0.5 meter above the soil surface. Then plaster the heap with help of mud or soil. After 30 to 35 days of filling, the material is turned and then again plasters, and compost is ready in 5 to 6 months through this method. Okay, so uh, phosphorus compost, the term waste cow dung, free leaves, chopped grass with uh, Morrissey rock phosphate into the slurry in compost pit for about 80 to 90 days. After that, organic waste and MRP can be mixed in ratio 10 to 30 or 75 ratio 25 and maintain moisture up to 70%. So this is the phospho compost. Now next one is reinforced compost. So it is about 15 centimeter thick. Sugarcane trash is spread over about 5 to 7 meter long and 3 meter wide area. Over this layer, pressed mud is spread up to 5 centimeter thickness. After that, fertilizer mixture of MRP, gypsum, and urea in 5 ratio 4 ratio 1 ratio at the rate 10 kilogram per quintal. Of trash is sprinkled over it. Repeat the process over uh, 1 meter height above the 1 meter height above the ground. Thereafter, plastering them and spray the water fortnightly and turn the material after 3 months.
and after 1 month of this turning and the compost is ready in 5 month। इसमें जो कंपोस्ट आपका रेडी होता है कितने में होता है, कितने ड्यूरेशन में होता है, 5 मंथ में होता है। तो भी ये जो 6 मेथड हमने पढ़े हैं वो मेथड्स ऑफ कंपोस्टिंग के थे, ठीक है। तो इसको भी अपन एक एक करके देखेंगे जितने भी मेथड्स हैं कंपोस्टिंग के, ठीक। तो एक मिनट, तो देखो पहले हमने जो मेथड पढ़ा हुआ था, पहला हमारा कौन सा था, वो हमारा था इंडोर मेथड, ठीक है। पहला मेथड हमने जो पढ़ा था वो कौन सा था, वो हमारा था इंडोर मेथड, ठीक है। कौन सा था, इंडोर मेथड, ठीक। पहला जो हमारा मेथड था वो कौन सा था, वो इंडोर मेथड था, ठीक। तो इंडोर मेथड किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया था, तो ये जो मेथड था ये हार्वर्ड के द्वारा डेवलप्ड किया गया था, ठीक है। कौन से सन में, 1931 में, ठीक है। हार्वर्ड के द्वारा डेवलप किया गया था कौन से सन में, 1931 में। और जिस यूनिवर्सिटी में किया गया था उस यूनिवर्सिटी का नाम था इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री, इंदौर, ठीक। तो ये यूनिवर्सिटी का नाम था, ठीक, जहाँ पे इस मेथड को क्या है, तैयार किया गया था, ठीक है। और इसमें जो डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, तो इसमें जो आपका डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है, इसमें जो डिकम्पोजिशन होता है वो अंडर एरोबिक कंडीशन होता है, ठीक है, एरोबिक कंडीशन में, ठीक। इसमें अपना जो डिकम्पोजिशन होता है किसमें होता है, इन द एरोबिक कंडीशन में, समझ रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। इसको अपन बोलते हैं एरोबिक कंडीशन, ठीक है। तो मतलब इसमें जो डिकम्पोजिशन होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक। उसके बाद इसमें जो और मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसमें जो यूज किया जाता है मटेरियल, जो मटेरियल यूज होता है, मटेरियल, ठीक है। इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो क्या होता है, देख लेते हैं मटेरियल, मटेरियल यूज्ड, ठीक। इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो क्या क्या है, तो पहला है आपका प्लांट रेसिड्यू, ठीक, प्लांट रेसिड्यू वो यूज होता है इसमें, ठीक। दूसरा इसमें क्या होता है, एनिमल वेस्ट जो होता है उसका, ठीक। उसके बाद वेजिट वेजिटेबल वेस्ट वो भी आपका इसमें यूज होता है, ओके। नेक्स्ट वन इज वीड वेस्ट मटेरियल, ठीक। इन सभी का यूज करके तैयार किया जाता है क्या,
इन सभी को यूज करके इन्हीं सभी का क्या होता है, इसमें डिकम्पोजिशन होता है, जिसको डिकम्पोज करके बाद में मैन्योर जो अपना है वो बनता है। ठीक है, ठीक है। अब इन सभी को एक चीज और, इन ये जो भी है ना, इनको छोटे छोटे पीस में क्या है डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इनको क्या किया जाता है, चॉप्ड किया जाता है। ठीक है, इसको चॉप्ड किया जाता है, चॉप्ड इन स्मॉल साइज। ठीक है, चॉप्ड इन स्मॉल साइज। इसमें जो साइज होती है वो कितनी होती है, लगभग आपका 5 to 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने छोटे छोटे पीसेस में इसको क्या करते हैं अपन, डिवाइड कर लेते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इन छोटे छोटे पीसेस में काटने के बाद इसको अपन ड्राई करते हैं 40 to 50 सेंटीमीटर, 40 to 50% मॉइस्चर पर। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको ड्राई करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं अपन। ठीक, इसके बाद अपन इसको ड्राई करेंगे कब तक, जब तक उसमें की 40 से 50% तक मॉइस्चर न बचे। अगर अपन देखेंगे उसमें 40 से 50% मॉइस्चर हो गया तब उसके बाद इसको रहने देंगे। लेकिन जब तक उसमें 40 से 50% तक मॉइस्चर नहीं होता तब तक अपन उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट स्प्रेड इन लेयर ऑफ अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर इन थिकनेस, आइदर इन पीट्स ऑफ हीप्स। अच्छा, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब इंडोर मेथड जो है इसका साइज कितना, पिट का साइज क्या होगा इसमें, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज और है, पिट साइज। इसमें जो आपका पिट पिट का साइज है वो कितना होगा। ठीक, तो इसमें आपका पिट का साइज कितना होगा। ठीक, तो इसमें आपका जो पिट का साइज होगा वो होगा 4 to 6 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये आपका पिट का साइज है। ठीक, पिट साइज है इंडोर मेथड का। एंड देन द वाटर स्प्रिंकल्ड ओवर द हीप, फिर बाद में इसमें अपना पानी को स्प्रिंकल्ड करते हैं। एंड मेंटेन द मॉइस्चर लेवल इज 50%। ठीक है, उसके बाद पीरियडिकली टर्निंग द डिजाइडिंग एट 15 13 16 डेज आफ्टर फिलिंग द पिट। जब अपना जो पिट है जो फिल हो जाएगा उसके बाद इस क्या करते हैं अपन, टर्निंग करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक सेकेंड, इसमें एक चीज और है, वो क्या है, ठीक, वो क्या है, टर्निंग। ठीक, टर्निंग, टर्निंग। ठीक है, इसमें टर्निंग कितने दिनों पे होता है, इसमें जो टर्निंग है बेसिकली वो आपका, अरे यार, टर्निंग जो होता है, का जो टर्निंग होता है वो 15, उसके बाद 30 दिन पे, फिर 60 डेज पे। ठीक है, इतने डेज पे इसमें क्या होता है, टर्निंग किया जाता है। ठीक है, टर्निंग मतलब समझ रहे हैं ना, टर्निंग मतलब उसको पलटना, बार बार पलटना। ठीक, पलटना किसकी मदद से, फावड़े की मदद से। ठीक है ना, फावड़ा की मदद से उसको क्या करना, बार बार पलटना, इतने इतने डेज के इंटरवल पे। ठीक है, 15 30 और 60 डेज के इंटरवल पे। ओके, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद the material ensure to aerate the material of for create aerobic condition, and after that the heap should be covered with 2 to 3 सेंटीमीटर। हाँ, उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको जो अपना हीप होगा ना, हीप, ठीक, हीप मतलब ढेर जो होगा, वही मैन्योर का, तो अपन क्या करेंगे, उसको 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर थिक, इसमें क्या लेंगे, सॉइल लेयर, 2 to 3 सेंटीमीटर सॉइल लेयर। ठीक, ठीक, सॉइल लेयर की मदद से क्या करेंगे अपन, उसको
कवर कर देंगे, ठीक है, कवर कर देंगे 2 to 3 सेंटीमीटर थिक सॉइल लेवल कवर्ड इट, ठीक, कवर करने के लिए इसको लेंगे, उसके बाद उसको कवर कर देंगे। एंड देन एंड थ्रू दिस मेथड द कंपोस्ट इज रेडी इन बिटवीन 3 to 6 मंथ। उसके बाद अपना जो क्या है कंपोस्ट है, ठीक है, वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद अपना जो कंपोस्ट है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। कितने दिन में रेडी होगा वो अपना जो रेडी होगा वो 3 to 6 मंथ में वो रेडी होगा, ठीक है। तो 3 to 6 मंथ में अपना जो कंपोस्ट है वो क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। और इसमें जो न्यूट्रिएंट पाया जाएगा, न्यूट्रिएंट होगा इसमें, न्यूट्रिएंट इस मेथड्स में जो अपन मैन्योर में बनाएंगे उसमें जो न्यूट्रिएंट की मात्रा होगी वो एक बार देख लेते हैं। देखो जिसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट होगा, P2O5, इसको अपन बोलते हैं फास्फोरस, वो कितना पाया जाएगा। एंड K2O पोटास, इसमें पोटास कितना परसेंट पाया जाएगा वो देख लेंगे एक बार, ठीक है। देखो इसमें अपन जो नाइट्रोजन मिलेगा वो होगा 0.8%। एंड जो अपना फास्फोरस होगा वो 0.3% होगा, ठीक। एंड K2 जो होगा वो अपना होगा 1.5%, ठीक। इस मेथड से इतना परसेंट हमको क्या मिलता है, नाइट्रोजन, इतना परसेंट हमको मिलता है फास्फोरस, और इतना परसेंट अपन को मिलता है K2O। तो ये तो सब हो गया अपना इंडोर मेथड के बारे में कि इंडोर मेथड क्या है, ठीक है, ये कैसे होता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस है इसका, इसमें क्या क्या लगता है इस मेथड को बनाने में, इसमें पिट साइज क्या होती है, तो उसको हमने देख लिया है, ठीक है। एक बार अपने इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो साइंटिस्ट थे हार्वर्ड, इनके द्वारा ये मेथड डेवलप किया गया था 1931 में, ठीक है, जो कि इंस्टीट्यूट थी, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री, जो कि इंदौर में था, ठीक है, ये अपन देख लिया। उसके बाद एरोबिक कंडीशन होता है, ये कब होता है, मतलब ये जो मेथड होता है इसमें जो डिकम्पोजिशन होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ओके। उसके बाद इसमें जो मटेरियल यूज होता है, इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो अपना है प्लांट रेसिड्यू, ठीक। इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो क्या है, प्लांट रेसिड्यू, ठीक, प्लांट रेसिड्यू है इसमें, ठीक। एनिमल वेस्ट हो गया, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, एंड वीट वेस्ट मटेरियल हो गया, ठीक है, वीड्स वगैरह जो होते हैं उनका यूज कर लेते हैं, ओके। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको चॉप कर लेते हैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में, जो कि साइज होता है 5 to 10 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको ड्राई करते हैं जब जब तक कि उसमें 40 से 50% तक उसमें मॉइस्चर न बचे, तब तक आप अपन क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं। उसके बाद इसमें टर्निंग किया जाता है 15 से 30 या 60 दिन के बीच में, 15 फिर 30 फिर 60 दिन पर, ठीक है। इतने दिनों पर उसमें क्या करते हैं, टर्निंग करते हैं। उसके बाद जो हीप है उसको 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक, जो अपना सॉइल होगा उस सॉइल लेंगे उसके ऊपर डालेंगे, मतलब उसको कवर करने के लिए। लेकिन उसका जो थिकनेस रखेंगे सॉइल की 2 से 3 सेंटीमीटर तक का, उसमें जो सॉइल लेयर है उसके द्वारा अपन क्या करेंगे, उसको हीप को कवर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अपना जो कंपोस्ट है वो रेडी हो जाता है 3 से 6 महीने में। हाँ, अच्छा एक चीज और, इसमें जो पिट का साइज होगा वो 4.6 into 1 into 1 मीटर, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उसमें पूछ लेता है एग्जाम्स में कि इंडोर मेथड की जो पिट साइज है वो कितनी होती है, तो 4.6 into 1 मीटर, ठीक है। तो ये अपना जो हो गया वो क्या है, वो पिट साइज हो गया, ठीक। और ये हमने देख लिया है कि हार्वर्ड के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। और इसमें सबसे मेन चीज ये भी पूछता है कि इसमें नाइट्रोजन परसेंट कितना होता है, तो 0.8%, P2O5 कितना होता है 0.3%, एंड K2O कितना होता है, तो 1.5%, ठीक। तो ये अपन ने आज देख लिया इंडोर मेथड के बारे में, ठीक। अपन ने जो सेकंड पढ़ा है उसके बारे में देख लेते हैं। अपन ने जो सेकंड पढ़ा था, तो अपन ने सेकंड क्या पढ़ा था, अपन ने सेकंड पढ़ा है जो वो था
बेंगलोर मेथड। ठीक, अब चलिए बेंगलोर मेथड के बारे में देख लेते हैं एक बार। अपन ने जो सेकंड पढ़ा है मेथड वो कौन सा है? बेंगलोर मेथड। ठीक, सेकंड जो अपना मेथड है कौन सा है? बेंगलोर मेथड। ठीक, जो अपनी दूसरी कंपोस्टिंग मेथड है वो कौन सी है? बेंगलोर मेथड। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज और, इसको किस नाम और भी नामों से जानते हैं, जो कि इसको अपन कह सकते हैं या तो ट्रेंच ट्रेंच मेथड के नाम से भी ये फेमस है, या अपन इसको कह देते हैं हॉट फर्मेंटेशन मेथड। हॉट फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन मेथड। ठीक, अपन इसको इस नाम से भी जानते हैं, इस मेथड को। ठीक, तो बेंगलोर मेथड या ट्रेंच या हॉट फर्मेंटेशन मेथड, तो इसको जो डेवलप्ड किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? इसमें देखो अपन क्या क्या देखेंगे, ये किसके द्वारा डेवलप्ड हुआ था। ठीक है, अपन ये देखेंगे। इसमें जो डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन वो कैसा होता है? एरोबिक होता है या एनारोबिक होता है? ठीक, अपन वो देखेंगे इसमें। उसके बाद अपन देखेंगे इसका जो पिट साइज है वो कैसा कितना होता है। ठीक, इसका पिट साइज है वो कितना होता है, तो पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया था। तो बेंगलोर जो मेथड है वो CN आचार्य के द्वारा, इनके द्वारा ये डेवलप्ड किया गया था। कौन से सन में? 1939 में। ठीक, 1939 में CN आचार्य के द्वारा इस मेथड को डेवलप्ड किया गया था। और ये इसमें जो डिकम्पोजिशन होता है वो एनारोबिक होता है, एनारोबिक। एन एरोबिक डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। इसका मतलब समझे? मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ O2। इसमें जो डिकम्पोजिशन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, उसमें O2 की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, अब पिट साइज कितना है इसका? इसमें जो पिट साइज लेते हैं अपन वो लेते हैं 4.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक, ये हो गया पिट साइज। ठीक, ये अपन हो गया इसके बारे में। और अब इसके बारे में एक बार देख लेते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो इन दिस method, number of trenches has been constructed parallelly to each other, having size about 4.5 into 1.5 meter and 1 meter, with spacing 1.5 meter between them। अच्छा, इसमें क्या है कि बहुत सारे ट्रेंचेस बनाए जाते हैं पैरेलली। मान लो एक ट्रेंच यहाँ हो गया, 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 एक ट्रेंच यहाँ हो गया। ठीक है, ट्रेंच मतलब गड्ढे, मान लो कि यहाँ है। ठीक है, ठीक है, मान लो एक ये तुम्हारा, एक ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मान लो एक ये हो गया। तो ये पैरेलल है ना, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो पैरेलल ही है। तो इनके बीच जो डिस्टेंस होगा एक से दूसरे के बीच में वो कितना होगा? 1 से 5 मीटर का। ठीक, तो एक से जो दूसरा ट्रेंच है उसके बीच जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 1 से 5 मीटर का होगा। ठीक है, मान लो ये क्या है? ट्रेंच है ये।
ये क्या है? ये ट्रेंच है अपना। ये भी क्या है अपना? ये भी ट्रेंच है। ये भी ट्रेंच है, ठीक है ना? ये सारे ट्रेंचेस हैं जिसमें अपन इसको डालेंगे, ठीक है ना? तो ये सब क्या है? ट्रेंच है। तो एक दूसरे से इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? वो 1.5 मीटर होगा। समझ में आ गया ना? तो ये भी लिख लो, स्पेसिंग कितनी होगी इनके बीच। ठीक, इनके बीच जो स्पेसिंग होगी, स्पेसिंग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है? इनके बीच जो स्पेसिंग होगी वो कितनी होगी? वो होगी अपन की 1 to 5 मीटर। ठीक, पैरेलली, ठीक है, समझ जाना। ये हो गया। ओके, अब उसके बाद after that, in the first layer the street refuse of uh, wipings of about 15 centimeter thickened about which 5 centimeter thickened night soil is spread, ठीक है, with the whole pit or trench with alternative layer up to 15 centimeter above the ground level, and at the top of 15 centimeter thickened refuse layer is there. So heap may be a dome shape। जो अपना इसमें जो हीप होगा, जो हीप होगा, ठीक है, अरे यार एक सेकेंड, इसमें जो हीप होगा, ठीक है, इसमें अपना जो हीप होगा वो उसका जो शेप होगा वो कैसा होगा? डोम शेप होगा। ऐसा होगा, डोम शेप। ठीक, हीप जो होगा वो कैसा होगा? डोम शेप होगा। इसका इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। ठीक, एंड प्लास्टर्ड विद थिन सॉइल लेयर और मड, नो टर्निंग और वाटरिंग इन दिन इज डन आफ्टर प्लास्टरिंग। ओके, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट में लिख लो। नोट में क्या लिखोगे कि there is no turning, there is no turning and sprinkling, sprinkling, or you can say watering. Hmm? Watering is done after plastering। मतलब समझ रहे हो आप? जब इसकी अपन प्लास्टरिंग कर देंगे, ठीक है, तो उसके बाद इसमें स्प्रिंकलिंग या वाटरिंग और या टर्निंग, ठीक, इसकी जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ठीक, जबकि अपना जो इंडोर मेथड था उसमें क्या था? उसमें जरूरत पड़ता था, उसमें वाटरिंग की और क्या कहते हैं तुम्हारा टर्निंग की, उसमें ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन इस मेथड में टर्निंग या वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, सो ये जो डिकम्पोजिशन है वो कितने टाइम में रेडी होता है? ठीक, तो रेडी कितने दिन में होता है ये अपना जो रेडी होता है ये रेडी होता है ये अपना 4 to 6 मंथ में। ठीक, उसके बाद इसमें न्यूट्रिएंट जो पाए जाते हैं उसको एक बार देख लेंगे अपन कि इसमें न्यूट्रिएंट कितना पाया जाता है। इसमें न्यूट्रिएंट जिसमें नाइट्रोजन कितना है, ठीक, फास्फोरस जिसको बोलते हैं P2O5 कितना है, उसके बाद इसमें K2O कितना है वो देख लेंगे, K2O। ठीक, तो इसमें जो फास्ट नाइट्रोजन होता है 1.5% एंड 1% P2O5 एंड 1.5% K2O। ठीक, ये जो रेडी होता है ये 4 to 6 मंथ में होता है, 4 to 6 मंथ में।
तो ये था बैंगलोर मेथड के बारे में। ठीक, तो स्पेशली जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यही दोनों मेथड पूछे जाते हैं, बैंगलोर और इंदौर मेथड। ठीक है, तो अपन ने इसके बारे में देख लिया है, तो अब एक बार फिर से इसको अपन रिकॉल कर लेते हैं। तो ये बैंगलोर मेथड है, इसमें जो इसको अपन फ्रेंच या हॉट फर्मेंटेशन मेथड के नाम से जानते हैं। ये सीएन आचार्य के द्वारा डेवलप्ड किया गया था इन 1939 में। ठीक, इसमें जो डिकम्पोजिशन होता है वो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है डिकम्पोजिशन होता है। इसमें जो पिट साइज है वो 4.5 टू 1.5 मीटर टू 1 मीटर होता है। ठीक है, इसमें जो कि पैरेलली होता है। ठीक है, इसमें कई सारे ट्रेंचेस होते हैं जो कि पैरेलल होते हैं और उनके बीच जो डिस्टेंस होता है 1 टू 5 मीटर का डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसका जो हीप जो होता है वो डोम शेप में होता है। ठीक है, और इसमें टर्निंग या वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि आपकी इंडोर मेथड में टर्निंग या वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। और आपका ये जो मेथड है वो 4 टू 6 मंथ में क्या है वो रेडी हो जाता है। और जबकि एंड इसमें जो नाइट्रोजन है वो 1.5%, P2O जो है 1% एंड K2O जो है 1.5% पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंदौर मेथड्स एंड बेंगलोर मेथड जो कि एग्जाम में अक्सर पूछता है। ठीक है, तो अ, आज की वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, अ, बाकी अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी अभी के लिए बस इतना है। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में फार्म यार्ड मैन्योर के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि फार्म यार्ड मैन्योर क्या है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, अगर ज़्यादा रखेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा पढ़ने में और फिर समझने में आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक लोग अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए नमस्कार।